नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल पर। आज हम लेके आए हैं एक ऐसे देश के बारे में शॉकिंग फैक्ट्स जो दुनिया भर के लोगों को अपने नेचुरल ब्यूटी और यूनिक कल्चर के लिए अट्रैक्ट करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। दोस्तों, नेपाल सिर्फ पहाड़ों का देश नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां एंशिएंट हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और इंस्पायरिंग स्टोरीज का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ के लोग दिल से सुंदर होते हैं और उनकी जिंदगी में सिंप्लिसिटी और स्पिरिचुअलिटी का एक अलग ही लेवल दिखता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक कहां है? जी हां, नेपाल में। हम बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की, जिसका हाइट 8,848 मीटर्स है। इमेजिन कीजिए, इतना ऊपर जाना, क्लाउड से भी ऊपर। लेकिन क्या आपको पता है कि एवरेस्ट को लोकल लोग सैगरमाथा कहते हैं, जिसका मतलब है फॉरहेड ऑफ द स्काई। कितना सुंदर नाम है ना। हर साल हजारों एडवेंचरस लोग एवरेस्ट पर चढ़ाई करने आते हैं, अपनी लिमिट्स को चैलेंज करने के लिए। लेकिन ये एडवेंचर आसान नहीं है दोस्तों। तेज हवाएं, कम ऑक्सीजन और अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस, ये सब एवरेस्ट को एक डेंजरस क्लाइंब बना देते हैं। कई लोग तो इस कोशिश में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। उनकी ये हिम्मत और डेडिकेशन सच में इंस्पायरिंग है। एवरेस्ट सिर्फ एक माउंटेन नहीं है दोस्तों, ये तो ह्यूमन स्पिरिट का सिंबल है, जो हमें बताता है कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, अगर हम में हिम्मत हो तो। सो नेक्स्ट टाइम जब आप एवरेस्ट की फोटो देखें, तो उन ब्रेव सोल्स को याद करना जिन्होंने इसे कॉन्कर किया, और उन्हें भी जिन्होंने इस कोशिश में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। दोस्तों, आपने दुनिया के कई देशों के झंडे देखे होंगे। मोस्ट फ्लैग्स रेक्टेंगुलर होते हैं, लेकिन नेपाल का झंडा यूनिक है। जी हां, नेपाल का झंडा ट्रायंगुलर शेप का है। ये डिजाइन उनके हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। नेपाल के झंडे में दो ट्रायंगुलर शेप्स हैं, एक दूसरे के ऊपर। अपर ट्रायंगल में आधा चांद है और लोअर ट्रायंगल में सूरज है। ये दोनों सिंबल्स नेपाल के एंशिएंट हिस्ट्री और रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिम्सन रेड कलर नेपाल का नेशनल कलर है, जो विक्ट्री और ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है। ट्रायंगुलर शेप हिमालयास माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करता है, जो नेपाल की ब्यूटी और प्राइड है। नेपाल का झंडा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, ये तो उनकी नेशनल आइडेंटिटी है, उनकी हिस्ट्री और कल्चर का रिफ्लेक्शन है। ये झंडा नेपाल के लोगों को यूनिटी, करेज और पैट्रियटिज्म के लिए इंस्पायर करता है। नेक्स्ट टाइम जब आप नेपाल का झंडा देखें, तो इसकी यूनिक डिजाइन के पीछे छुपे डीप मीनिंग को याद करना। दोस्तों, आपने गौतम बुद्ध का नाम तो सुना ही होगा। पीस, लव और एनलाइटनमेंट का मैसेज देने वाले गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। ये बात क्या आप जानते हैं? जी हाँ, नेपाल का लुम्बिनी वो पवित्र स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था। लुम्बिनी आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां हर साल लाख्स ऑफ टूरिस्ट्स और पिलग्रिम्स आते हैं। यहां आप माया देवी टेम्पल देख सकते हैं, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके अलावा यहां अशोक पिलर भी है, जो एम्परर अशोका ने बुद्ध के जन्म स्थान की निशानी के तौर पर बनवाया था। लुम्बिनी सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है दोस्तों, ये तो एक स्पिरिचुअल सैंक्चुअरी है, जहां आकर आपको पीस और ट्रैंक्विलिटी का अनुभव होता है। यहां आकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में जान सकते हैं और अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कभी नेपाल जाएं तो लुम्बिनी जाना ना भूलिएगा। चैप्टर 4, गोरखा सोल्जर्स, ब्रेवरी की निशानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेपाल के गोरखा सैनिक अपनी ब्रेवरी के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं? इनकी करेज और फाइटिंग स्किल्स की वजह से इन्हें दुनिया की बेस्ट सोल्जर्स में से एक माना जाता है। ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी में आज भी गोरखा रेजिमेंट है, जो इनकी ब्रेवरी और लॉयल्टी को शो करता है। गोरखाज अपने खुखरी नाइफ्स के लिए फेमस हैं, जिसके बिना ये कभी बैटलफील्ड में नहीं जाते। बेटर टू डाई देन बी अ कावर्ड, ये है गोरखा सैनिकों का मोटो, जो इनकी फियरलेसनेस को दिखाता है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी गोरखाज ने अपनी ब्रेवरी के अनमैच्ड डिस्प्लेज दिए हैं। आज भी गोरखा सैनिक दुनिया भर में पीस कीपिंग मिशंस में अपना योगदान दे रहे हैं। इनकी ब्रेवरी, डेडिकेशन और डिसिप्लिन हमें इंस्पायर करती है कि हम भी अपने जीवन में करेज और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ें। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी गोरखा सोल्जर को देखें, तो उनकी ब्रेवरी और सैक्रिफाइस को सलाम करना। चैप्टर 5, अर्थक्वेक और धरोहर, नेपाल की अनब्रेकेबल स्पिरिट। दोस्तों, साल 2015 में नेपाल एक भयानक अर्थक्वेक का शिकार बना था। इस नेचुरल डिजास्टर ने नेपाल को हिलाकर रख दिया था
थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जान चली गई थी और उनके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी तबाह हो गए थे। काठमांडू का आइकॉनिक धरहरा टावर, जो नेपाल का प्राइड था, वो भी इस अर्थक्वेक में गिर गया। पाशुपतिनाथ टेम्पल और भक्तपुर दरबार स्क्वायर जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को भी बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन नेपाल के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ फिर से अपने देश को रीबिल्ड करना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी नेपाल की हेल्प की और आज नेपाल फिर से अपने पांव पर खड़ा होने लगा है। नेपाल का ये स्पिरिट हमें सिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज भी आप नेपाल जाकर उनके रिकंस्ट्रक्टेड मॉन्यूमेंट्स को देख सकते हैं, जो नेपाल की रेजिलियंस और अनब्रेकेबल स्पिरिट की निशानी है। चैप्टर 6, नेचर लवर्स का पैराडाइज, नेपाल की खूबसूरती। दोस्तों, अगर आप नेचर लवर हैं तो नेपाल आपके लिए एक पैराडाइज है। हिमालयस माउंटेन्स से लेकर लश ग्रीन फॉरेस्ट तक नेपाल में आपको हर तरह की नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। यहाँ आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, हिमालयस की ब्रेथ टेकिंग व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं और नेचर के साथ एक हो सकते हैं। नेपाल में आपको रॉयल बेंगल टाइगर, वन हॉर्न राइनो, रेड पैंडा जैसे रेयर एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। चितवन नेशनल पार्क और सागरमाथा नेशनल पार्क तो ऐसे स्पॉट्स हैं जहां आप नेचर को अपने सारे रूप में देख सकते हैं। ये दोनों पार्क्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। नेपाल में आप पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। नेपाल की ये नेचुरल ब्यूटी आपको स्ट्रेस फ्री कर देगी और आपको रिफ्रेश कर देगी। अगर आप नेचर से प्यार करते हैं तो नेपाल आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। चैप्टर 7, दोस्तों, ये फैक्ट आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा लेकिन ये सच है। नेपाल का अपना एक यूनिक टाइम जोन है जो इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम से 15 मिनट्स आगे है। मतलब अगर इंडिया में 12 o'clock है तो नेपाल में 12:15 बजे होंगे। नेपाल ने ये यूनिक टाइम जोन क्यों अडॉप्ट किया, इसके पीछे कोई कंफर्म्ड रीजन तो नहीं है, लेकिन कुछ थियोरीज हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नेपाल चाहता था कि वो अपनी यूनिक आइडेंटिटी मेंटेन करे, इसलिए उन्होंने अपना अलग टाइम जोन अडॉप्ट किया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नेपाल जियोग्राफिकली इंडिया के थोड़ा ईस्ट में है, इसलिए उनका टाइम जोन भी अलग है। Whatever be the reason, नेपाल का ये यूनिक टाइम जोन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। चैप्टर 8, करेंसी और इंडिपेंडेंस, नेपाल की अपनी पहचान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी किसी यूरोपियन कंट्री का कॉलोनी नहीं बना? जी हां, नेपाल हैज ऑलवेज बीन एन इंडिपेंडेंट नेशन। नेपाल की करेंसी नेपालीज रूपी है, जो इंडियन रूपी के इक्विवेलेंट नहीं होती, लेकिन दोनों करेंसीज का रिलेशन फ्रेंडली रहा है। नेपाल की इकोनॉमी मेजरली टूरिज्म और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। नेपाल की ये इंडिपेंडेंट स्पिरिट और उनकी यूनिक कल्चर उन्हें दुनिया भर में स्पेशल बनाती है। चैप्टर 9, येटी की कहानी, नेपाल का मिस्ट्री। दोस्तों, आपने येटी के बारे में तो सुना ही होगा, वो मिस्टीरियस क्रीचर जो हिमालयस माउंटेन्स में रहता है। नेपाल के लोकल लोग येटी को अबॉमिनेबल स्नोमैन भी कहते हैं। कहा जाता है कि येटी एक जायंट एप लाइक क्रीचर है जिसके बाल बड़े बड़े होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने येटी को देखा है, लेकिन अब तक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला है। साइंटिस्ट का कहना है कि येटी सिर्फ एक मिथ है, लेकिन लोकल लोगों का मानना है कि येटी रियल है। नेपाल के कल्चर में येटी का एक इंपॉर्टेंट रोल है और ये कई स्टोरीज और लेजेंड्स का पार्ट है। वेदर येटी रियल है या नहीं, ये तो एक मिस्ट्री ही है। चैप्टर 10, मल्टीकल्चरल डाइवर्सिटी, नेपाल का दिल। दोस्तों, नेपाल सिर्फ नेचुरल ब्यूटी में ही रिच नहीं है, बल्कि कल्चरली भी ये देश बहुत डाइवर्स है। यहाँ आपको हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के अलावा मुस्लिम, क्रिश्चियन और किरात जैसे रिलीजन्स भी देखने को मिलेंगे। नेपाल में 120 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो इस देश की कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करता है। यहाँ आपको डिफरेंट फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, क्विजीन्स देखने को मिलेंगे, जो नेपाल को एक वाइब्रेंट और कलरफुल कंट्री बनाते हैं। नेपाल के लोग बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग हैं। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने ही घर में हैं। नेपाल की ये कल्चरल डाइवर्सिटी हमें टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस और यूनिटी का मैसेज देती है। आउटरो, नेपाल एक अनुभव। तो दोस्तों, ये थे नेपाल के 10 शॉकिंग फैक्ट्स जो आपको जरूर अमेज किया होगा। नेपाल सिर्फ एक देश नहीं है, ये तो एक अनुभव है जहां आपको एडवेंचर, स्पिरिचुअलिटी, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी सब कुछ एक साथ मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें को और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको मिल सके हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।